हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। आज हम लोग फिजिक्स में एनएलएम में पढ़ेंगे मोशन ऑफ बॉडीज इन कांटेक्ट। यानी हम लोग पढ़ेंगे एक बॉडी है, उसके साथ एक बॉडी को और अटैच कर देंगे। जब ये बॉडीज चलेंगे तो इनका एक्सेलरेशन क्या होगा, और जब दो बॉडीज कांटेक्ट में रहेंगे तो नॉर्मल फोर्स क्या होगा। तो हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे सबसे पहले कि कैसे बॉडीज जब कांटेक्ट में रहते हैं तो हमें उसका एक्सीलरेशन और उनके बीच का नॉर्मल फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है। बच्चों, आपको पता होना चाहिए जब दो बॉडीज कांटेक्ट में चलते हैं, यानी अगर ये इसके ऊपर एक और मैं डस्टर रख दूं, अगर दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। ये ऐसे ही है जैसे अगर आप बाइक में बैठे हुए हैं, अगर बाइक का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है तो आपका भी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। अगर आप ट्रेन में है, जितना ट्रेन का स्पीड है बाहर वाले देखेगा उतना ही आपका स्पीड है। तो ध्यान रहे, जब बॉडीज कांटेक्ट में रहते हैं और साथ साथ चल रहे हैं बिना हिले डुले तो पूरा सिस्टम का एक्सीलरेशन हर एक बॉडी का एक्सीलरेशन का बराबर होगा। चलिए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन से। बच्चों, यहां पर दो ब्लॉक देख रहे हैं आप, एक ब्लॉक का मास है m1, एक ब्लॉक का मास है m2। हम इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड नॉर्मल फोर्सेस बिटवीन ब्लॉक्स। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? ध्यान रहे, बोल रहा है कि एक्सीलरेशन निकालिए। अगर ये ब्लॉक दो ब्लॉक ऐसे करके है, फोर्स लगा रहे हैं तो ब्लॉक चलेगा। कोई बच्चा मुझसे ये सवाल नहीं करेगा सर कम फोर्स लगाया तो ब्लॉक नहीं चला तो क्या होगा, क्या एक्सीलरेशन जीरो कर दूं? नहीं। ऐसा होशियारी करने के चक्कर में कई बार आप गलती कर बैठते हैं। क्वेश्चन में सवाल नहीं उठाने आपको, ये एनटीए वाले डिसाइड करेंगे, नीट वाला डिसाइड करेंगे। ज्यादा होशियारी नहीं करना है आपको बच्चों, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करना है। जिंदगी खराब हो जाएगा ऐसा मिस्टेक करने से। क्वेश्चन खुद बोल रहा है एक्सीलरेशन निकालना है, चल रहा है, आपको मानना है इतना सफिशिएंट फोर्स लगा दिए हैं कि चल रहे हैं ब्लॉक्स, बस दैट्स एनफ। हमें ज्यादा यहां पर दिमाग नहीं लगाना है। 1 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन करने के लिए, वहां अगर ज्यादा खुराफाती लगा दिया एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा बच्चों। ध्यान रहे, हमें शॉर्टकट तरीके से जितना जल्दी हो सके हमें क्वेश्चन को सही करना है, तभी एग्जाम निकाल पाएंगे। देखिए, बोल रहा है m1 m2 का दो ब्लॉक है, इस तरीके से फोर्स लग रहा है, ये चलेंगे तो ऑल ओवर इन सब का एक्सीलरेशन क्या होगा। चलिए, ये एक क्वेश्चन हमें समझ में आ गया, एक्सीलरेशन पूछ रहा है। दूसरा बात बोला, ये जो दो बॉडी कांटेक्ट में है यानी m1 और m2 का ब्लॉक, तो यहां पर नॉर्मल फोर्स लगेगा। वैसे तो नॉर्मल फोर्स यहां भी है, यहां भी सरफेस के साथ टच में है, यहां भी है, लेकिन हमें वो सवाल नहीं पूछा जा रहा है। हमें बोल रहा है यहां के बीच का नॉर्मल फोर्स बोलिए जो दो बॉडी ब्लॉक के बीच में लग रहा है, और m1 m2 किस एक्सीलरेशन से चलेगा वो एक्सीलरेशन बोलिए। ध्यान रहे बच्चे, हो गया, दो सवाल आपसे पूछा गया। चलिए, सबसे पहले मेक फ्री बॉडी डायग्राम। आपको सबसे पहले इन ब्लॉक्स का एफबीडी बनाना है। एफबीडी बनाने से क्या फायदा होगा? एफबीडी बनाने से फायदा यह होगा कि एक एक ब्लॉक में लगने वाला हमें पूरा फोर्स दिखेगा, हमें सब एक्सटर्नल फोर्सेस दिखेंगे जितना जिधर से लग रहे हैं, और उसके हिसाब से हम एफ नेट बराबर एम ए कर देंगे। ये हमें बेनिफिट होगा। तो हम सबसे पहले इनका एफबीडी बना रहे हैं, इनका एफबीडी यहां बना रहे हैं। बच्चे ध्यान रहे, ये M1 का ब्लॉक था, इसके ऊपर इधर से फोर्स लग रहा है, ये फोर्स यहां पर लग रहा है जो कि दिख रहा है बाहर से। इधर से N यानी नॉर्मल फोर्स, इस सरफेस का नॉर्मल इधर लग रहा है, इस सरफेस, इस ब्लॉक का सरफेस इधर, और ये लगाया इस पर इधर, ये इस पर लगा, mg तो लगेगा ही। क्या mg हम लोग रोक सकते? नहीं, mg लगेगा। mg लगेगा तो हम m1g बोल दिए, और ये n1 जो है ये सरफेस का नॉर्मल है, इसका हमें जरूरत नहीं। ये एक दूसरे को दोनों कवर कर रहे हैं, n1 और mg, ये ऊपर ये नीचे, ये फोर्स हमें काउंट नहीं करना है, हम एक्सीलरेशन के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं f फोर्स को और इधर नॉर्मल फोर्स को। क्या मैं लिख दूं f नेट बराबर m ए? इसके लिए इसका f नेट बराबर m ए। अच्छा बोलिए, ये f बड़ा है जो हम एक्सटर्नल फोर्स रहे हैं, या फिर ये नॉर्मल फोर्स बड़ा है? फोर्स जो हम एक्सटर्नली इस ब्लॉक में लगा रहे हैं, क्या वो फोर्स बड़ा है, या फिर ये सरफेस जिसमें नॉर्मल लगा रहा है वो फोर्स बड़ा है? बच्चे आप बोलेंगे, मुझे पता है आप बोलेंगे कि सर f बड़ा है। सर ये पूछने का सवाल है, ये बड़ा है तभी तो इधर जा रहे हैं, अगर ये फोर्स बड़ा होता तो ब्लॉक उधर जाता। मतलब ये हमारा बड़ा है, तो क्या मैं बोल दूं F माइनस N, F बड़ा माइनस छोटा, यानी नेट फोर्स बराबर F नेट बराबर MA M1A। क्या मैं बोल दूं F नेट बराबर M1A, यानी F माइनस N बराबर M1A। इसके लिए मैं अगर ये इक्वेशन बनाऊं, क्या इधर कोई फोर्स है? नहीं, सिर्फ नॉर्मल। ये दोनों तो एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, कटकुटा के ये हो जाएगा खत्म, इनका हमें नहीं देखना। एक्सीलरेशन के लिए जिम्मेदार ये है, ये N बराबर N, F नेट यहाँ N ही है, N बराबर MA यानी M2A।
n बराबर m2a, ये दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए, यानी f माइनस एन बराबर m1a और n बराबर m2a, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मैंने नाम दे दिया, दोनों को ऐड कीजिए, f माइनस एन प्लस एन, पहले इस तरफ का ऐड कर देते हैं, इसको इसको फिर इसको f माइनस एन प्लस एन बराबर m1a प्लस m2a। बच्चा ध्यान रहे, फोर्स बराबर यहां पर ये n1 सॉरी प्लस n और माइनस n कट जाएगा, नॉर्मल कट गया, f बराबर m1a प्लस m2a, यहां से f निकल के आ जाएगा आपका a m1 m2। ये क्या आया, ये फोर्स आया, ये जो फोर्स लग रहा था ये फोर्स आया। हमें यहाँ के बीच का नॉर्मल पूछा और एक्सेलरेशन पूछा है, यहां से मैं एक्सेलरेशन निकाल के दे सकता हूं, a बराबर f बाई m1 n2। अच्छा नॉर्मल तो हम लोग यहां भी निकाल दिए थे बच्चों, ध्यान रहे, क्या आपने यहां पर नॉर्मल नहीं निकाल दिया था, नॉर्मल बराबर m2a, क्या आ रहा है आपको समझ में, यहाँ a का वैल्यू आप यहां पर पुट कर सकते हैं तो सब आ जाएगा, नॉर्मल बराबर m2a, यहां पर आ गया, खत्म हमारा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, देखिए यहां पर क्या है, पूछ रहा है 2 ब्लॉक्स है, 2 kg 6 kg। बच्चों कितना ब्लॉक्स है, 2 ब्लॉक्स, एक का वेट है 2 kg और एक का है 6 kg। ये आपका एक्सेलरेशन इधर जा रहे हैं, 16 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है। क्वेश्चन वही है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड नॉर्मल फोर्सेस बिटवीन ब्लॉक्स। पहला क्वेश्चन, एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर चलेगा तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, चल रहा है चलेगा तो एक्सेलरेशन होगा, वो एक्सेलरेशन का कितना मान होगा, उसका कितना वैल्यू होगा वो निकालिए। दूसरा सवाल, ये ब्लॉक्स के बीच का नॉर्मल फोर्स निकालिए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले इनका एफबीडी बनाइए, फिर इसका बनाइए, इसका एफबीडी अब बनेगा, देखिए यहां पर 2g तो लगेगा ही, mg, यहाँ 2 का लिए 2 है इसलिए m यहां नहीं दिया, यहां पर 2 बोल दिया तो हमने 2g ले लिया। n1 नॉर्मल फोर्स सरफेस का 16 n इधर से लग रहा है, ये n नॉर्मल नहीं है, न्यूटन है, ये गड़बड़ नहीं करना आपका, 16 n माइनस n 15 n कर देना है। ये बच्चों यहाँ पर आपका नॉर्मल फोर्स है, या ये नॉर्मल फोर्स इसका है, देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, 16 माइनस n बराबर ma, यहाँ पर n बराबर ma, क्योंकि यहाँ नेट फोर्स सिर्फ m ही है। दोनों इक्वेशन को अगर मैं जोड़ दूं, नहीं 16n माइनस n प्लस n और 2a प्लस 6a, हम दोनों इक्वेशन को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और 2 को, 1 और 2 को हम ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर n कट जाएगा, प्लस n माइनस n प्लस n दोनों कट गया, 16 बराबर 8a, 16 बराबर 8a, तो a बराबर 16 बाई 8 यानी 2 मीटर पर सेकेंड। पुट दिस इन इक्वेशन 2, अगर मैं इसको a का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड इक्वेशन नंबर 2 में बैठा दूं तो n कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 न्यूटन। क्या आपको आ रहा है समझ में, मैं कुल मिला के क्या कर रहा हूं, कुल मिला के मैं यही कर रहा हूं, बार बार एफबीडी बना रहा हूं, उसमें नेट फोर्स देख रहा हूं, mg और नीचे वाला नॉर्मल सरफेस वाला नॉर्मल को मैं इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि वो एक दूसरे से बैलेंस हो रहा है, बच रहा है हमारा साइड का फोर्सेस, उनको मैं एफ नेट बराबर ma के बराबर कर रहा हूं। वहां से 2 इक्वेशन, जितना ब्लॉक्स उतना इक्वेशन, वो इक्वेशन आएगा, मैं उसको ऐड करूंगा, वहां से नॉर्मल फोर्स कट के एक्सेलरेशन निकल के आएगा, वो एक्सेलरेशन का वैल्यू में किसी भी इक्वेशन में पुट करके वहां से नॉर्मल निकल के आएगा। चलिए और आपका क्लियर होगा, एक और सवाल ले रहे हैं, देखिए 15 न्यूटन का इधर फोर्स लग रहा है, ये 5 kg का ब्लॉक है, ये 10 kg का ब्लॉक है। बच्चा ध्यान रहे, ये 5 kg का ब्लॉक, ये 10 kg का ब्लॉक, इधर से 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। सबसे पहले बात आपको क्या करना है, क्या बोल रहा है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, अगर ये चलेंगे तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ढूंढने बोल रहा है। फिर बोल रहा है एंड नॉर्मल फोर्सेस बिटवीन द ब्लॉक्स, ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल फोर्सेस, वो भी आपको ढूंढना है। एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, सबसे पहले इसमें कितना फोर्स लगेगा, इसमें इधर से 15 लग रहा है, इस सरफेस का इधर से नॉर्मल लगेगा, नीचे का भी नॉर्मल लगेगा, n1 2g सॉरी 5g नॉर्मल, ये 15 न्यूटन। ये क्या लग रहा है, ये सब मैंने अलग अलग नॉर्मल लगा दिया है। ये नॉर्मल किसका है, ये टच वाला सरफेस का है, ये निचला वाला सरफेस का n1 है, और ये आपका इधर है, ये ब्लॉक का नॉर्मल है, ये सरफेस का और ये इसका, और ये हो गया ग्रेविटी के कारण 5g। उसी तरह इसका भी मैं करूंगा, इधर सिर्फ नॉर्मल ही लग रहा है, इस साइड, उस साइड कुछ नहीं है, नीचे ये दोनों तो एक दूसरे को बैलेंस कर ही रहे हैं। चलिए देखते हैं, क्या मैं नेट फोर्स, इसमें नेट फोर्स कितना लग रहा है, 15 माइनस n, नेट फोर्स 15 माइनस n, नेट फोर्स एफ नेट 15 माइनस n बराबर 5a यानी ma। इसी तरह इसका भी n बराबर ma, इधर तो कुछ नहीं है, सिर्फ n बराबर ma यानी 10a। इक्वेशन 1 और 2 को जोड़िए तो 15 माइनस n प्लस n, 15 माइनस n प्लस n बराबर 5a प्लस 10a यानी 15a, 15 बराबर 15a, a बराबर 15 बाई 15, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में डायरेक्टली बैठा दूं तो हमारा n बराबर आ जाएगा 10 न्यूटन। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये बहुत टफ नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन करने का सेम और सिंपल तरीका शुरू से हम यही कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, क्वेश्चन करने का हम लोग एफ नेट बराबर ma ही कर रहे हैं, लेकिन एफबीडी बनाने आपको आना चाहिए।
FBD अच्छे से बनाइए, चारों तरफ फोर्सेस को देखिए, वहां से F नेट बराबर m से एक्सीलरेशन निकल के आएगा, उसको किसी भी इक्वेशन में बैठाइए, वहां से आपका नॉर्मल निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार का मैं कुछ और आपको क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन ध्यान रहे उससे पहले आपको इसको नोट करना है। और हाँ, सारा क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, रिवाइज करते रहिए बच्चों। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, आप लोग नोट कर चुके होंगे। और देखिए, हम लोग कुछ और क्वेश्चन ले रहे हैं। यहाँ 2 क्वेश्चन है, आपको देख के बड़े लग रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन का वही पैटर्न रहेगा। सिंपली आपको क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। फ्री बॉडी डायग्राम में एक बॉडी में कितना फोर्सेस लग रहा है आपको पता चल जाएगा। वहां जो एक्सीलरेशन के लिए जिन फोर्सेस जिम्मेदार है उनके F नेट बराबर ma के बराबर कर दीजिए, कहानी खत्म। चलिए, कुछ ऐसा मैं आपको बताऊं, एक 4 kg का ब्लॉक है, एक 6 kg का ब्लॉक है, कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। यहाँ 20 न्यूटन का हम फोर्स लगा रहे हैं, पूरा सिस्टम में फोर्स लग रहा है बच्चों, ध्यान रहे इधर पूरा ब्लॉक में इधर से 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब बोल रहा है कि ब्लॉक इधर चलेगा, अच्छी बात है चलेगा तो, बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है चलेगा तो एक्सीलरेशन निकालो, किस एक्सीलरेशन चलेगा। भाई जब ब्लॉक इधर चलेगा तो कितना एक्सीलरेशन से चलेगा, वो एक्सीलरेशन निकालिए। अच्छा ठीक है सर, एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। और क्या पूछा है, और आपसे पूछा नॉर्मल फोर्स, क्या पूछ रहा है, नॉर्मल फोर्स। जब ये 2 ब्लॉक कांटेक्ट में है यहाँ पर, तो यहाँ नॉर्मल फोर्स लग रहा है। आपसे 2 सवाल पूछा जा रहा है, क्या पूछ रहा है, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड नॉर्मल फोर्सेस बिटवीन ब्लॉक, यानी ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल फोर्स और ब्लॉक्स का कंबाइंड एक्सीलरेशन पूछ रहा है आपसे। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको सबसे पहले क्या करना है, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको FBD बनाना है, यानी फ्री बॉडी डायग्राम। ये ब्लॉक को अलग तरीके से छापिए, इसको अलग तरीके से छापिए। जब मैं इसको यहाँ पर छापूंगा, इसमें लगने वाला फोर्स इधर से n लगेगा। सर ये n कहां से आ गया, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स जब 2 बॉडी कांटेक्ट में होता है तो कांटेक्ट सरफेस में नॉर्मल फोर्स लगता है परपेंडिकुलरली, यानी ये यहाँ कांटेक्ट में है, इधर इस सरफेस का नॉर्मल फोर्स इधर लग गया। N1 ऊपर, ये सरफेस के लिए नॉर्मल ऊपर लगा, सरफेस ने इस पर लगाया, 4g नीचे यानी mg नीचे, और इधर एक्सीलरेशन। अच्छा, इसका हो गया। सर इसमें कितना फोर्स लग रहा है, इधर से 20 न्यूटन, इधर से नॉर्मल। सर ये नॉर्मल किसका लग गया, इस सरफेस का, इसका नॉर्मल इसमें, इसका नॉर्मल इसमें, इधर N2 इस सरफेस के लिए ऊपर नॉर्मल, और ये हो गया आपका 6g। देखिए F नेट बराबर ma करते हैं। F नेट बराबर ma, आपको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पर टोटल फोर्स, ये फोर्स को हम काउंट नहीं कर रहे क्योंकि एक्सीलरेशन के लिए ये फोर्स जिम्मेदार है। बॉडी इधर चल रहा है, बॉडी इधर चल रहा है, ये ब्लॉक उधर जा रहा है, तो ये नॉर्मल फोर्स के कारण जा रहा होगा। तो क्या मैं बोल दूं F नेट बराबर ma, यानी नॉर्मल फोर्स बराबर 4a। इसमें नेट फोर्स तो नॉर्मल ही लग रहा है। क्या मैं ये भी कह सकता हूं, यहाँ का N1 नॉर्मल, सरफेस वाला नॉर्मल, और ये mg कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये फोर्स का कोई मायने नहीं रहा एक्सीलरेशन बढ़ाने में घटाने में, वो मायने ये रखता है। तो नॉर्मल बराबर ma यानी 4 गुना a। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ भी कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा, यहाँ इधर 2 फोर्स है, एक ये और एक ये, यहाँ का फोर्स हम काउंट नहीं कर रहे हैं। कुल मिला के हमारा ब्लॉक इधर आ रहा है, मैं कह दूं ये फोर्स बड़ा है, ये फोर्स छोटा है। अगर ये बड़ा होता तो ब्लॉक उधर चलता, लेकिन हमारा ब्लॉक उधर जा रहा है, तो मैं कह दूं 20 माइनस नॉर्मल, यानी ये माइनस ये बराबर ma, 20 माइनस n बराबर 6 है। आपको 2 इक्वेशन हो गया है, 2 इक्वेशन आ गया आपके पास, एक आ गया n बराबर 4a, एक आ गया 20 माइनस n बराबर 6a। आप एक काम कीजिए, दोनों इक्वेशन को जोड़िए, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कीजिए, वही जिसे हम लोग पीछे कर रहे थे। ऐड करेंगे, इस तरफ का ऐड n प्लस 20 माइनस n बराबर 4a प्लस 6a। हमने दोनों तरफ का जोड़ दिया है, इस तरफ इस तरफ इस तरफ, और ये इसको जोड़ने के बाद ये आ रहा है, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस n माइनस n, 20 बच जाएगा, 20 बराबर 10a, a बराबर 20/10 यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों ध्यान रहे, आपका ये एक्सीलरेशन निकल के आ गया है, यानी इस ब्लॉक में जो एक्सीलरेशन लग रहा था वो आपने निकाल लिया कि इतना एक्सीलरेशन से ये ब्लॉक यहाँ पर चलेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसके बीच का नॉर्मल फोर्स निकालिए। सबसे पहले आप अगर इसमें भी एक्सीलरेशन का वैल्यू पुट करते हैं, अगर इसमें आप एक्सीलरेशन का वैल्यू पुट करते हैं कितना 2, तो 6 दूना 12, उधर 20 माइनस सॉरी आपका आ जाएगा 12 न्यूटन आ जाएगा। 12 कैसे होगा, देखिए नॉर्मल फोर्स निकालने का, आप किसी में भी अगर मैं यहाँ पर 2 नॉर्मल फोर्स आपको निकालने बोल रहा है तो आप कहीं से भी आ जाएगा, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन आ गया है 2। अब इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन वैल्यू पुट कीजिए या फिर इस में वैल्यू पुट कीजिए, तो आपका नॉर्मल फोर्स का वैल्यू आपका आ जाएगा। देखिए अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल बराबर आपका 4a हुआ था, यानी
4 गुना 2 दैट इज 8 न्यूटन। अगर आप बोलेंगे सर मैं यहां करूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यही नॉर्मल यही एक्सेलरेशन का वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो 6 दूना 12 और n निकल के आ जाएगा आपका 20 माइनस 12 यानी 8 न्यूटन। यानी आपके पास जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आया उसको आप इक्वेशन 1 में पुट कीजिए चाहे इक्वेशन 2 में पुट कीजिए, वहां से आपका नॉर्मल फोर्स निकल के आ जाएगा। तो बच्चे ध्यान रहे, हमको क्या करना है, सबसे पहले एफबीडी बनाना है। एफबीडी पर एक एक का एफ नेट बराबर एम निकाल लेना है और उसको ऐड कर देना है। वहां से हमारा क्या होगा, नॉर्मल पहले कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। जैसे एक्सेलरेशन निकल जाएगा आप फिर उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके वहां से नॉर्मल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो नॉर्मल है वही नॉर्मल है, दोनों नॉर्मल का वैल्यू इक्वल होगा। आपको पता होना चाहिए, मैं आपको शुरू से बता रहा हूं, जब जब दो बॉडी कांटेक्ट में रहेगा तो सरफेस नॉर्मल फोर्स लगाएगा और वो नॉर्मल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा बट डायरेक्शन अलग अलग होगा। यानी ये ब्लॉक इस ब्लॉक में जो नॉर्मल लगा रहा है वो इक्वल टू है जो ये ब्लॉक इसमें लगा रहा है, बस चेंज ये है ये इसमें लगा रहा है वो उसमें लगा रहा है। यहां पुट कीजिए चाहे यहां पुट कीजिए आपका नॉर्मल निकल के जो आएगा वो सेम। यानी मैं कह सकता हूं जब 6 kg और 4 kg का दो ब्लॉक रहेगा, इधर 20 न्यूटन का मैं फोर्स लगाऊंगा, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन से चलेगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन चलेगा और दोनों ब्लॉक्स के बीच का नॉर्मल फोर्स होगा 8 न्यूटन। यानी 8 न्यूटन ये ब्लॉक इसमें लगा रहा है नॉर्मल और ये ब्लॉक इसमें 8 न्यूटन लगा रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं से यहां पर दूसरा क्वेश्चन। देखिए बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखकर आपको टेंशन में नहीं आना है, आपको सिंपल काम करना है, एफबीडी करना है। बच्चों ध्यान रहे क्या करना है आपको, एफबीडी 2 kg 4 kg 6 kg कितना ब्लॉक है टोटल, 3 ब्लॉक। ध्यान रहे बच्चों 3 ब्लॉक दिया हुआ है, ये कंबाइनली रखे हुए हैं, यहां से 24 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 24 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये चल रहा है इधर, ये इस तरफ चल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है इस तरफ चल रहा है। ठीक है अच्छी बात है चल रहा है तो, बट यहां पर क्वेश्चन नहीं रुक रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है चलेगा तो एक्सीलरेशन कितना होगा। चलिए एक क्वेश्चन समझ में आ गया सर, ये चलेगा एक्सीलरेशन कितना होगा, सब ब्लॉक का एक्सीलरेशन सबका सेम होना चाहिए, सब साथ साथ जा रहे हैं। मैंने आपको अभी बोला था पिछले लेक्चर में, इसी लेक्चर में पिछला पार्ट में मैं आपको अभी बताया कि अगर आप बाइक में बैठे हुए तो बाइक का जो स्पीड है वही आपका स्पीड है, ये सबके सब सेम स्पीड से उधर चलेंगे। पहला क्वेश्चन सर आ गया सर समझ में, 20-24 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, इस तरीके से एक्सेलरेशन निकालने बोल रहा है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक का बीच का नॉर्मल फोर्स और ये ब्लॉक और ये ब्लॉक का बीच का नॉर्मल फोर्स। बच्चे ध्यान रहे जब यहाँ दो सरफेस कांटेक्ट में है यहाँ भी नॉर्मल फोर्स मिलेगा आपको, यहाँ भी नॉर्मल फोर्स लिखेगा, तो आपको ये दोनों नॉर्मल फोर्स भी पूछ रहा है और एक्सेलरेशन भी पूछ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, वही पैटर्न रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। एक एक ब्लॉक को अलग कर दीजिए, सर अलग कर दूं, हाँ इसको अलग कीजिए, इसको अलग कीजिए, इसको अलग कीजिए, इसको अलग करेंगे। जैसे हम इस ब्लॉक को यहां पर अलग करेंगे, देखिए यहाँ कितना फोर्स लग रहा है, इसमें 24 न्यूटन फोर्स तो हम खुद बाहर से लगा रहे हैं, इस ब्लॉक में बाहर से 24 न्यूटन फोर्स हो तो दिख रहा है लग रहा है। ठीक, नीचे mg लगेगा, ये तो बोलने का बात ही नहीं है भाई, mg लगेगा, इस सरफेस का ऊपर नॉर्मल लगेगा, इसका लग गया, इधर से n2 नॉर्मल। सर ये n2 नॉर्मल कहां से आ गया, ये दोनों सरफेस के बीच का नॉर्मल को मैंने n2 कहा, इधर n2 उधर भी n2, इसको मैं करूंगा उसका भी कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ n3 ये सरफेस वाला है, ध्यान रहे ये सरफेस वाला है, ये mg, m2g मतलब मैं कह सकता हूं 4g, ये 4g वाला नहीं है, अंबानी वाला नहीं है 4g 5g, ये mg वाला है, m4 है मैंने 4g कर दिया और उधर 6g लगा दिए। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल है, ये वाला मैंने इसको n4 बोल दिया इधर और इधर का। तो हमको निकालना है n2, हमको निकालना है n4। ये n2 जो नॉर्मल जो है ये इसके बीच वाला नॉर्मल, मैंने इसको n2 बोल दिया यहाँ ये वाला को, और इसको मैंने n4 बोल दिया, और ये n1 और n3 ये जो है ये नॉर्मल को हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं n1 क्योंकि वो जो है इसका n1 n2 n5 जो भी है उसको हम लोग इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सरफेस वाला है। हमें ब्लॉक्स का बीच का नॉर्मल फोर्स, इसका बीच का नॉर्मल फोर्स, इसका बीच का नॉर्मल फोर्स और कंबाइन एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं। बच्चों मैंने सबको अलग अलग कर दिया, आप देख पा रहे हैं ब्लॉक उधर जा रहा है, सब उधर जाएगा, सब एक साथ जा रहा है। अब देखिए कैसे निकालना है, सबसे पहले वही एफ नेट बराबर एम ए करना है। एफ नेट बराबर एम ए क्या मैं कह दूं 24 माइनस n2 बराबर 2a, क्या है ये 24 माइनस n2 बराबर 2a, एफ नेट बराबर एम ए। मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूं, नीचे का सरफेस का काउंट नहीं कर रहा हूं, एक्सेलरेशन के लिए यही जिम्मेदार है, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। 24 माइनस n2 बराबर 2a, ठीक, ये इसके लिए इक्वेशन आया। इसके लिए क्या आएगा n2 माइनस n4 बराबर 4a, n2 माइनस n4 बराबर 4a, एफ नेट बराबर एम ए। यहां क्या आएगा सिर्फ n4 बराबर 6a, ध्यान से सिर्फ n4 बराबर 6a, यहां इधर का फोर्स नहीं है, इधर कुछ नहीं है।
चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, 3 इक्वेशन हमारे पास आ गया, वही तरीका, ज्यादा चिंता लेने का कोई जरूरत नहीं है आपको, सारा इक्वेशंस को जोड़ दीजिए। इक्वेशन का मैं यहाँ नाम नहीं दे पा रहा हूं, यहाँ जगह कम है। ये इक्वेशन नंबर 1 है आपका, ये इक्वेशन नंबर 2 निकल गया, और ये इक्वेशन नंबर 3। मैं सारा इक्वेशन को जोड़ने जा रहा हूं, ध्यान रहे। इस इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूं यहाँ पर, यानी इसको जोड़िए एक तरफ, इसको जोड़िए एक तरफ। क्या मैं कह दूं, 24 माइनस N2 प्लस N2 माइनस N4 प्लस N4, 24 माइनस N2 प्लस N2 माइनस N4 प्लस N4 इज इक्वल टू 2a प्लस 4a प्लस 6a। क्या कर रहा हूं मैं, आपको आ रहा है समझ में? मैं तीनों इक्वेशन को बस जोड़ रहा हूं, ये सब जोड़ के एक तरफ और वो सब जोड़ के आपको करना है एक तरफ। तो बच्चे ध्यान रहे, इस तरीके से हम तीनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं। चलिए, तीनों इक्वेशन को ऐड करने से क्या होगा, 24 माइनस N2 प्लस N2 माइनस N4 प्लस N4 इज इक्वल टू 2a प्लस 4a प्लस 6a, 2a 4a 6a। अब देख पा रहे होंगे N2 से N2 कट गया, N2 से N2 कट गया, N4 से N4 कट गया, आपके पास सिर्फ क्या बचा, 24 बराबर 12a, 24 बराबर 12a, 24 बराबर 12a, a बराबर 24 बाई 12, यानी आपका आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका, एक्सीलरेशन आया, नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? एक्सीलरेशन निकल के मेरा आ गया, एक्सीलरेशन निकल के आ गया। किसी में भी बैठाइए, यहां बैठाइए, चाहे यहां बैठाइए, कहीं भी बैठाइए, यहां बैठाने से क्या होगा आपका, अगर मैं क्वेश्चन नंबर देखिए, हमारा एक्सीलरेशन निकल के आ गया 2, अगर मैं इसको यहां पर बैठा दूं एक्सीलरेशन, तो 6 दूनी 12, N4 हमारा डायरेक्ट निकल के आ जाता है 12। तो क्या मैं कह दूं, फ्रॉम इक्वेशन 3, अगर मैं a को इक्वेशन नंबर 3 में यहां पर पुट करूंगा तो हमारा N4 बराबर 12 न्यूटन। अगर हमारा N4 12 आ गया, यहां मैं 12 पुट कर दूं, 12 और यहां 4 दूनी 8, तो आपका N2 निकल के कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन। आ रहा है आपको समझ में क्या कर रहा हूं? मैं यहां सबसे पहले एक्सीलरेशन निकाल लिया, कैसे, F नेट बराबर m सबके क्या ऐड कर दिए। जैसे एक्सेलरेशन आ गया, यहां पुट किया मैंने, N4 निकल के आ गया, N4 निकल के आ गया, उसको यहां पुट कर दिया, N2 निकल के आ गया। तो आपको समझ में आना चाहिए बच्चों, ये सब क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बहुत लेंथी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा है बट डरावना टाइप से, बट असल में डरावना है ही नहीं। तो बच्चों ठीक है, अच्छे से चलिए, मस्त कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करना ही फिजिक्स का सबसे अच्छा लॉजिक है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको थ्योरी पता है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। एग्जाम में आना तो सवाल ही भाई, और वो सवाल आपको सॉल्व करना है, इधर उधर का ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको इस तरीके से बहुत सारा सवाल इधर उधर मिलेगा, सिंपली इसी तरीके से सॉल्व करना है। करना क्या है, सबका अलग अलग एफबीडी कीजिए, और हाँ, सबको सॉल्व करने के लिए सबका एफ नेट बराबर एम है, सबका ऐड कर दीजिए, वहां से एक्सेलरेशन पुट कर दीजिए, कहीं से नॉर्मल आ ही जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक से पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा, देखो बच्चों, इधर उधर आपके पास समय बहुत कम है। नीट, मानिए जो नीट का ड्यूरेशन होता है, उतना कम समय में इतना सारा चीज को आप कवर करना, ये बहुत आसान बात नहीं है। आपको इधर उधर एक्स्ट्रा बुक्स, बहुत सारा रेफरेंस बुक्स आपको मिल जाएंगे, आपको वो सब बुक पढ़ के इधर उधर से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बार बार अलग अलग थ्योरीज का बुक पढ़ना, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स का बुक लाना, उससे सॉल्व करने से कुछ नहीं होता है। आपको हर जगह से क्वेश्चन ही लेना है, थ्योरी का चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में तो आएंगे क्वेश्चन ही। ध्यान रहे, ये बोर्ड से बहुत अंतर है बच्चों। इधर उधर का चक्कर नहीं पड़ना है, ना ही एक क्वेश्चन में आपको रिसर्च करना है। कैसे आपको बच्चा मिल जाएगा, वो एक क्वेश्चन में दिन भर निकाल देता है, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करना है। ठीक है, कुल मिला के हमें एग्जाम क्रैक करना है, ना कि हमें इसी में महावैज्ञानिक बन जाना है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और हाँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।